कैसे हैं आप लोग। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है पृथ्वी का परिमंडल। तो चलिए पृथ्वी की परिमंडल के बारे में डिस्कस करते हैं। पृथ्वी का परिमंडल, परि मतलब होता है चारों तरफ और मंडल मतलब होता है आवरण, चारों तरफ का आवरण। पृथ्वी के चारों तरफ का आवरण पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पृथ्वी के परिमंडल पे डिस्कस करते हैं। पृथ्वी का परिमंडल, अर्थ सर्कल, अर्थ जिसको हम इंग्लिश में अर्थ सर्कल बोलते हैं, हमारी पृथ्वी का सौर मंडल में विशेष स्थान है। जो हमारी पृथ्वी है उसका सौर मंडल में विशेष स्थान है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है और यहाँ जीवन के लिए आवश्यक 3 तत्व भूमि, जल एवं वायु उपस्थित है। जो हमारा पृथ्वी है वो सौरमंडल का एक विशेष, सौरमंडल में उसका एक विशेष स्थान है और पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। और यहाँ पे जीवन के लिए 3 तत्व महत्वपूर्ण जो उपलब्ध होते हैं वो कौन से हैं? वो है भूमि, जल एवं वायु। इनकी उपस्थिति पृथ्वी पर पाई जाती है जिससे यहाँ पे जीवन संभव होता है। दूसरा पॉइंट है कि भूमंडल को 4 परिमंडलों में बांटा जाता है। भूमंडल जो है, हमारी जो पृथ्वी है, उनको हम कितने मंडलों में बांटते हैं? उनको हम 4 परिमंडलों में बांटते हैं। पहला है स्थल मंडल, पहला है स्थल मंडल जिसे हम इंग्लिश में लिथोस्फीयर कहते हैं। स्थल मंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी का ठोस भाग जहां हम रहते हैं, पृथ्वी का ठोस भाग जहां पे हम लोग रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। और दूसरा है जल मंडल जिसे हम इंग्लिश में हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। धरातल के जल वाले भाग को हम क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और तीसरा है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए जो वायु के आवरण है उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। और चौथा है जलमंडल, बायोस्फीयर। पृथ्वी का वह भाग जहां ये 3 मंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। पृथ्वी का वह भाग जहां पर ये जो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जलमंडल, बायोस्फीयर। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि जो परिमंडल है कितने भागों में बांटा हुआ है। भूमंडल का जो परिमंडल है वो 4 भागों में बांटा गया है। पहला है स्थल मंडल जिसे हम इंग्लिश में लिथोस्फीयर, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर और वायुमंडल एटमॉस्फेयर और जलमंडल बायोस्फीयर। और स्थल मंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी का वह भाग जो ठोस है जिसपे हम रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। और जलमंडल, धरातल के जल वाले भाग को हम जलमंडल कहते हैं। और वायुमंडल जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए जो वायु के आवरण है, पृथ्वी पे जो गैसें पाई जाती हैं वो सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन है। वो कितना परसेंट पाया जाता है पृथ्वी पे? कितना परसेंट? 78.07% पाया जाता है पृथ्वी पे। सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस पाई जाती है पृथ्वी पे वो है नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78.07% पाया जाता है। ठीक, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और अन्य गैसें भी हैं जो पृथ्वी पर पाई जाती है। ठीक, और है जलमंडल, पृथ्वी का वह भाग जहाँ ये तीनों मंडल एक दूसरे के संपर्क में आती है उसे हम क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। पॉइंट में है कि पृथ्वी पर जो जल है, पृथ्वी पर जो जल है कितनी अवस्था में पाया जाता है? पृथ्वी पे जो जल है वो 3 अवस्था में पाया जाता है।
पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। जो पृथ्वी पे जो जल है वो 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। 3 अवस्था में, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों रूप में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो कौन सी गैस है? वो नाइट्रोजन है। कितना परसेंट है? 78.07% है। ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 20.93% है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है कितना परसेंट पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। और अन्य गैसें भी हैं। पृथ्वी के चारों मंडलों के नाम की जो उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा में हुई है? ग्रीक भाषा में हुई है। जो पृथ्वी के जो चारों मंडल हैं उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा में हुई है? वो हुई है ग्रीक भाषा में हुई है। जैसे लिथास, लिथास का अर्थ होता है पत्थर। और एटमॉस, एटमॉस का होता है अर्थ वाष्प। और यूडर, यूडर का अर्थ होता है जल। और बायोस का अर्थ होता है जीवन, जहां पे मानव के जीवन के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं। और यहाँ पे मैंने पृथ्वी के परिमंडल का डायग्राम बनाया है, जिसे ये जो है जलमंडल और ये है वायुमंडल और स्थल मंडल और जलमंडल। ये जो है दिखाया गया है कि जो जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल और जलमंडल, इसकी उपस्थिति कहाँ पे है। हमारे गोल पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। और कोर के जो ऊपर की परत होती है उसे हम क्या कहते हैं? मेंटल। और मेंटल के जो ऊपर की परत होती है उसे हम भूपर्पटी कहते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी गोल है, लगभग में वो गोली है। और उसके केंद्र का जो उसका केंद्र है, ये पृथ्वी का केंद्र हो गया। और इसे हम क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। और कोर के ऊपर का जो परत होता है उसे हम क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं, मेंटल कहते हैं। और मेटल का जो बाहरी परत होता है उसे हम क्या कहते हैं? भूपर्पटी क्रस्ट कहते हैं। ठीक, इतना आप लोग को क्लियर हो गया कि परिमंडल किसे कहते हैं। परिमंडल का परि का मतलब होता है चारों तरफ और मंडल का मतलब होता है आवरण। पृथ्वी के चारों तरफ का जो आवरण है इसको हम परिमंडल कहते हैं। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू।